तो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। हमें यहाँ पे चार ट्रेंड्स गिवन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है कि ट्रेंड किसके हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो यही है। बेसिकली आपको ना ऑक्सी एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सी एसिड होते क्या है? हेलोजन और ऑक्सीजन के एसिड को हम ऑक्सी एसिड बोलते हैं। यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। बट इस क्वेश्चन में हमें क्लोरीन के ऑक्सी एसिड के मेनली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, क्यों गलत है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो थर्मल स्टेबिलिटी में बताया गया है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जो कि एकदम ठीक बात है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये एसिड है, और एसिड की स्टेबिलिटी किस चीज से हम डिसाइड करते हैं? एसिड की स्टेबिलिटी, कोई भी एसिड है ना, तो एसिड की स्टेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं जब H प्लस निकल जाता है तो उसके बाद जो कॉन्जुगेट बेस बना है ना, वो कितना स्टेबल है। अगर स्टेबल होगा तो एसिड भी स्टेबल होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं HClO4 की, तो HClO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। अगर इसमें से मैं इस H को निकाल दूं, यहाँ से इस H को निकाल देता हूँ। देखो मैं इस H को यहाँ से निकाल दिया, क्या होगा? ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है? बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये रेजोनेंस कर सकता है। देखो रेजोनेंस की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो ये हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर एकदम करेक्ट है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी एकदम ऑर्डर करेक्ट है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ भी सेम वही तो है। क्योंकि एसिड निकलने के बाद जो कंजुगेट बेस बनता है वो स्टेबल होना चाहिए ना, तभी तो मोर एसिडिक होगा। और तो HClO4 में तो मोर एसिडिक की कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है। क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में देखो, जैसे HClO3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो HClO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अगर आप इसमें देखोगे तो H निकलने के बाद मैंने H को मान लो निकाल दिया यहाँ से, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे तो रेजोनेंस की दो ही पॉसिबिलिटी हुई ना, और यहाँ पे तीन थी, यहाँ पे दो हुई। तो मोस्ट स्टेबल कौन हुआ? ये हुआ। तो सेकंड वाला भी हमारा एकदम करेक्ट है। अगर मैं थर्ड वाले की बात करूँ, तो थर्ड वाला भी एकदम करेक्ट है। रीजन क्या है? देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के क्या क्या तरीके हो सकते? तीन तरीके होते हैं हमें पता है कि ऑक्सीजन दे दो उसको दूसरे को। ऑक्सीडाइजिंग पावर तभी तो है कि ऑक्सीजन डोनेट कर दो, या उससे हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है। दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे कर सकते हैं? दूसरे को ऑक्सीजन देके। अगर मैं HClO4 की बात करूँ तो यहाँ पे चार ऑक्सीजन है ना, तो इजीली ऑक्सीडाइज कर पाएगा ना, एज कम्पेयर टू HClO। यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है, तो हमारा ये ट्रेंड भी एकदम ठीक है। अगर मैं लास्ट ट्रेंड की बात करूँ तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि लास्ट ट्रेंड में लिखा हुआ है कि HI सबसे ज्यादा एसिडिक है, जो कि गलत है। ये ट्रेंड एकदम रिवर्स होना चाहिए। सॉरी, HI HF लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि HF सबसे कम एसिडिक होता है। तो ये ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए, HI इज द मोस्ट एसिडिक। उसका रीजन क्या होता है? अगर मैं इनके एसिडिक स्ट्रेंथ, मैंने आपको भी बताया था कैसे चेक करते हैं, कि उसका कंजुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए। अगर मैं इनके कंजुगेट बेस की बात करूं, तो आयोडीन पे नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू Cl पे, एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। सॉरी, यहाँ पे ये ट्रेंड ना एकदम रिवर्स नहीं आएगा, ये सॉरी, ये ट्रेंड कुछ ऐसा आएगा कि आयोडीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ब्रोमीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, और देन क्लोरीन, एंड देन फ्लोरीन। तो ये ट्रेंड कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है। और इसका रीजन क्या होता है कि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज को इजिली स्टेबलाइज कर पाएगा। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए कुछ ऐसा होना चाहिए, HI, देन HBr, देन HCl, और लास्ट में HF। तो ये होना चाहिए। ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आपके इस क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। थैंक यू।